सम्यक क्रांति के अग्रदूत महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध विश्व वंदनीय परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध कबीर फुले अम्बेडकर विचारधारा को विनम्रतापूर्वक अभिवादन। सद्धम्म का पंचरंगी ऐसा धम्मध्वज सम्यक क्रांति का प्रतीक नील ध्वज को अभिस्मरण करते हुए परिवर्तनवादी मूल्यों का स्वीकार कर जिन जिन लोगों ने मानवताभिमुख मूल्यों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, उन तमाम मार्गदर्शक तत्वों के मार्गदर्शनात्मक मूल्यों को स्मरण करते हुए आषाढ़ पर्व के इस अविस्मरणीय पर्व पर कि जो बुद्ध शासन काल में जहाँ जहाँ बुद्ध का धम्म है वहाँ वहाँ ये आषाढ़ पर्व बड़े ही हर्ष एवं उत्सव के साथ अनुग्रहित किया जाता है, पालन किया जाता है। और इस कालखंड में सद्धम्म में रत तमाम श्रमण भिक्खु संघ भिक्खुनिया उपासक उपासिकाएं दायक दायिकाएं इस आषाढ़ पर्व में हर्षोल्लास के साथ अपने जीवन मार्ग क्रमणिका का मूल्यमापन करते हैं, आकलन करते हैं, चिकित्सा करते हैं और यही उनकी जीवन मूल्यों की पारदर्शक आचरणशीलता उन्हें कुशल कर्म करने के लिए, कुशल व्यवहार करने के लिए, पुण्य संचय करने के लिए, शांति और परम सुख के लिए प्रेरणादायक और मार्गदर्शक होती है। आषाढ़ पर्व में सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया देवी जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही गर्भवती हुई थी, उन्हें गर्भधारणा हुई थी। इस आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन काल में पारिवारिक जीवन का त्याग कर, सांसारिक जीवन का त्याग कर जीवन में अपने आप को शमन जीवन में परिवारजक बन समर्पित किया। वो आषाढ़ पूर्णिमा का ही दिन था और तथागत बुद्ध ने भी अपने जीवन में जो पहला धम्म उपदेश किया वह भी आषाढ़ पूर्णिमा का ही दिन था। उसी दिन तथागत बुद्ध ने 5 परिवारजकों को तथागत बुद्ध को प्राप्त हुए सत्य ज्ञान का लाभ हुआ और उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और शिष्यत्व स्वीकार कर उन्होंने पहला बार संघ स्थापित किया। इस संघ स्थापना के अविस्मरणीय दिन यानी यह आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। ऐसे विविध गुणों से युक्त कि तथागत बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास
भी आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक किया और आषाढ़ से आश्विन पूर्णिमा तक उन्होंने अनेक भिक्षुओं को दीक्षित किया, उन्हें धम्म उद्बोधन किया और इसलिए आषाढ़ पर्व यह एक धम्म दिन के तौर पे, धम्म उत्सव के तौर पे, धम्म चक्र प्रवर्तन के तौर पे माना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध ने सारनाथ के ऋषिपतन मृगदाय वन में अपना पहला उपदेश किया। अश्वजीत, वप्प, भद्दीय, महानाम एवं कौंडन्य, इन्हें अपना उपदेश करते समय तथागत बुद्ध ने सबसे पहले उन्हें यह बताया कि द्वे में भिक्कवे अंता पब्ब जीते न सेवी तब्बा कत्मेन द्वे यो चायं कामीसु काम सुख खिलानु योगो हीनो गम्मो पोथु जन्निको अनर्यो अनत्त सहितो यो तस्सा एव तन्नाय अशेष विराग निरोधा। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने उन पंचवज्ञ परिवारजकों को बताया कि जीवन में मानव प्राणी को कुछ पाना है, कुछ ज्ञान प्राप्ति करना है, या जीवन में कुछ अच्छे कर्म करना है, कुशल कर्म करना है, या मानव जीवन की सफलता प्राप्त करना है, तो सबसे पहले दो अत्यधिक जो बातें हैं उन बातों को मानव ने छोड़ना चाहिए, शमनों ने छोड़ना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि जीवन में सही सुख प्राप्त हो, उन हर एक व्यक्ति ने दो बातों को त्यागना चाहिए। वो अत्यधिक दो बातें जो है उनमें पहली बात जो है कि खाओ पियो मौज करो की धारणा, क्षणिक सुख, भौतिक सुख, ऐहिक सुख, इसमें लीन होने वाली जो धारणा है, यानी काम तृष्णा, भव तृष्णा या विभव तृष्णा या राग द्वेष मोह में आसक्त करने वाली तमाम धारणाओं को नष्ट करना, यह जीवन में पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि इस धारणा के कारण ही मानव को जीवन में असंख्य दुखों को सामना करना पड़ता, असंख्य दुख के साथ संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जीवन में हर एक इंसान ने हीनता की धारणा, दुष्टता की धारणा, अकुशलता की धारणा, भय, शंका या गैर समझ की धारणा, या फिर आत्मा, परमात्मा, ईश्वर या अकुशलताओं के तमाम जो मानसिकताएं हैं उन्हें त्यागने का प्रयास करना चाहिए। और जीवन में संघर्ष करते समय इन मानसिकताओं को त्याग कर ही जीवन में हर एक इंसान को एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान प्राप्त करते समय उन्होंने जो धम्म का जो अनुसरण किया है, जो अनुभूति की है, जो जानकारी हासिल की है, उन जानकारी के मुताबिक उस संदेश को आप लोगों को सुनना हो तो आप लोगों को ये दो बातें, अत्यधिक हीनता की बातें सबसे पहले त्यागनी होंगी। और ये दो बातें त्यागने के बाद सबसे पहले ये अनुभूति करना होगा कि मैंने जो ज्ञान प्राप्ति की है वो एक प्रकार से मानव के हित में है, यानी मेरा जो धम्म तत्व है वो इंसान के लिए है। और इंसान के लिए जब मेरा धम्म तत्व है तो मेरे धम्म का केंद्र बिंदु मानव है, इंसान है। और जब मानव और इंसान, जब मेरे धम्म का केंद्र बिंदु है तो जीवन में, मानव के जीवन में मानवता और मानवीय मूल्यों की रक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पहलू है उन पहलू को समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मानव की ये जो 3.5 हाथ की काया है, जो चंचल है, चपड़ है, भावनिक है, आसक्त है, विचलित है, बेचैन है, बेजार है, दुखी है, कष्टी है, भयभीत है, चिंतातुर है, और ये मानसिक अवस्था जो 3.5 हाथ की काया के साथ बनी हुई है, ये तमाम धारणाएं जब बेचैन है तो इस मानसिकता को
अपने मन की धारणाओं को, अपने मन की मलिनताओं को, अपने शरीर की तमाम दुर्गंधियों को नष्ट करने के लिए प्रत्येक मानव को क्षण प्रतिक्षण सजगता बनाए रखनी है। सजगता बना के, जागरूकता बना के जो बुरी बातें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी विचारधारा है, जो बुरी चीजें हैं, उन लोगों से परावृत्त होकर जीवन में अपने बुद्धि का विकास कर, अपने ज्ञान की वृद्धि कर, जो मध्यम मार्ग है उस मध्यम मार्ग को स्वीकार करने के लिए हर एक इंसान ने अपने जीवन में मध्यम मार्ग का स्वीकार करते समय जिस प्रकार से विनय की तार को ज्यादा ताना जाए तो उसका बेसुर आवाज आएगा, या फिर उसको ढीला लूज रखा जाए तो उसका एक प्रकार से वो उसका भी बेढंगा आवाज आएगा। मगर विनय की तार को मध्यम रखे तो वो एक प्रकार से सुमधुर आवाज दे सकता है। उसी प्रकार से तथागत बुद्ध ने बताया कि जीवन का मार्गक्रमण करने वाले हर एक इंसान ने अपने आप में एक आचरणशील जीवन के नीति मूल्य निश्चित करना चाहिए। और वो नीति मूल्य, आचरण मूल्य जो है वो है पंचशील मापदंड। जो पंचशील मापदंड इंसान अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करेगा, उस इंसान को जीवन में शांति और परम सुख का साक्षात्कार हो सकता है। जिस प्रकार से प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और अम्लीय द्रव्यों का सेवन न करना, इन 5 तत्वों का पालन कर हर एक इंसान अपने जीवन में आचरणशील जीवन जीकर जो बुराइयां है, अकुशलता है, असंस्कार है, अवास्तविकता है, अशब्द अभद्र शब्दों का जो वाणी का वर्णन है, इन बातों से वो परावृत्त रहे तो जीवन में वो परम सुख को प्राप्त हो सकता है। मगर बुद्ध कहते हैं कि इस पंचशील के तत्वों को पालन करने के बाद जीवन में मार्गक्रमण करने वाले हर एक इंसान ने यह ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने बताया हुआ जो धम्म है वो धम्म दुख का अस्तित्व मान्य करता है। यानी संसार में सर्वव्यापी दुख है, मगर इस दुख की उत्पत्ति को मानव प्राणी यह जवाबदेह है। और जब मानव प्राणी जवाबदेह है तो जीवन में मानव प्राणी की जो इच्छाएं है, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, जो धारणाएं हैं, स्वभाव है, विचारधारा है, उसके कारण जीवन में दुख, संघर्ष, समस्या और वेदनाएं उत्पन्न होती है। जब मानव प्राणी आसक्त होता है, अधिक लालसा निर्माण करता है, बेचैन होता है, बेजार होता है और चाहिए की अभिलाषा व्यक्त करता है, तो वो राग, द्वेष, मोह रूपी तृष्णाओं में लीन होकर, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा में लीन होकर जीवन में अपने दुखों को, अपनी समस्याओं को, अपनी अनगिनत आसक्तियों को वो पनाह देता है और उसके कारण जीवन में एक दुख का वलय, संघर्ष का वलय, समस्याओं का वलय उसके जीवन में हमेशा उसको दुखी रहने के लिए, संघर्षरत रहने के लिए, वेदनाओं के साथ में संघर्ष करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो ऐसी अवस्था में बुद्ध कहते हैं कि जब दुख की उत्पत्ति को, समस्याओं की उत्पत्ति को मानव प्राणी जब कारण है तो उस मानव प्राणी को अपनी जिम्मेदारी समझकर जिन बातों से, जिन शब्द प्रयोगों से, जिन व्यवहारों से, जिस वर्तन से, जिस अभिलाषा व भावनाओं के कारण जीवन में समस्या और संघर्ष उत्पन्न होता है, उन बातों को त्यागने का प्रयास करना यह जीवन में एक व्यवहारिक जवाबदारी बनती है कि उसने अपने मन की धारणाओं पर, अपने मन के इच्छाओं पर, अपने मन के स्वभाव पर, अपने मन के अभिलाषाओं पर निर्बंध रखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति इन निर्बंधों को नियंत्रण में रखने का प्रयास करेगा, जो व्यक्ति जीवन में अपनी अपनी आकांक्षाओं को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करेगा और नियंत्रण में रखने के लिए मध्यमा प्रतिपदा यानी बुद्ध ने अष्टांगिको मग्गों का मार्ग बताया है, जिसे सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, एक सम्यक समाधि, इस मार्ग पर इंसान चलने का प्रयास करे। यानी अधिक तेज गति से भी नहीं और एक अधिक दुर्बलता से भी नहीं, जीवन में समतोल मार्ग का जीवन में पालन कर हर एक इंसान अपने आप में नी यानी नहीं, वान यानी तृष्णा, तृष्णाओं का जहां अस्तित्व नहीं है ऐसी मानसिक अवस्था निर्माण करने का प्रयास करना यानी ही निब्बान की प्राप्ति करना है। और इस प्रकार से इस निब्बानगामी मार्ग पर प्रतिष्ठित होकर हर एक इंसान ने अपने जीवन में अपने आप को ढालने का प्रयास करना है। तो यह अष्टांगिक मार्ग ही जीवन के परम सुख का कारण बनना चाहिए। यह अष्टांगिक मार्ग ही जीवन के शांति और परम सुख का साधन बनना चाहिए। और इसीलिए इंसान ने अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि जीवन को एक आदर्श जीवन बनाए, एक संस्कार में जीवन बनाए। और इसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति, ऐसे सत्य ज्ञान का मैंने साक्षात्कार किया है, जाना है, समझा है, उसका अनुभव लिया है और प्रदीर्घ काल तक इसका चिंतन किया है। और जब मैंने ये सत्य समझा है तब मैं ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जब मैं ये बताने जा रहा हूँ तो आप इसकी अनुभूति करें, इसको समझने का प्रयास करें और समझने का प्रयास कर इसको अपने आप में ढालने का प्रयास करें। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने अपने तत्वों से, अपने विचारों से, अपने व्यवहारों से इस तमाम जो जीवन के मूल्यों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से तथागत बुद्ध ने अपने धम्म के चक्र को गतिमान किया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ऐसे धम्म चक्र का प्रवर्तन सारनाथ के ऋषिपतन मृगदाय में तथागत बुद्ध ने किया, आज से 2564 साल पहले। और 2564 साल पहले जब तथागत बुद्ध ने धम्म का चक्र प्रवर्तित किया तो वह पंचवज्ञीय परिवारजक जो अश्वजित, वप्प, भद्य, महानाम एवं कौंडन्य, इन्होंने इस धम्म तत्व को अनुभव किया। और अनुभव करने के बाद उन्होंने विनंती की कि हे तथागत, आपने बताया हुआ जो संदेश है वो बड़ा ही सराहनीय है, उसको जीवन में ढालने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमने अनुभव किया है, हम लोक कल्याण के लिए उपयुक्त सा आपका जो संदेश है इसे हम पालन करने का प्रयास करेंगे। और उसी वक्त उन्होंने तथागत जिस प्रकार से गुरु पूर्णिमा की तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया और उपदेश देकर उस तथागत ने लोगों को अपना शिष्य बनाया। और इसलिए श्रमण जीवन की जो शुरुआत है वो तथागत बुद्ध ने किया। इसलिए गुरु पूर्णिमा भी इस आषाढ़ पूर्णिमा को कहा जाता है। तो इस तथागत बुद्ध ने जिस प्रकार से इन पंचवज्ञियों को लेकर ही, बारिश के दिन थे और बारिश के दिनों में जंगल पहाड़ियों में, झाड़ी जंगल में, नदी नालों में जिस प्रकार से वातावरण होता है, जिस प्रकार से उबाल होता है, और ऐसे वातावरण में प्रवास करना, कहीं इधर उधर जाना संभव नहीं है। ऐसे कारण से तथागत बुद्ध ने सारनाथ के ही ऋषिपतन मृगदाय वन में अपना पहला वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक किया था। वो आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक तथागत बुद्ध ने इस धम्म चक्र प्रवर्तन के जो विविध पहलू है कि इंसान के जीवन में जो इंसान का मन है उसकी मानसिकताओं के साथ तथागत बुद्ध मन को नियंत्रित करने के लिए जो ज्ञान और बुद्धि का विकास करने की बात करते हैं, उस विकास के मूल्यों को, ज्ञान के मूल्यों को, बुद्धि के विकास के मूल्यों को लोगों को समझाते रहे। और उसके साथ में पंचशील मापदंड, चतुर आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश कर तथागत बुद्ध ने मध्यमा प्रतिपदा के माध्यम से प्रतित्त समुत्पाद का मार्ग देकर जिस प्रकार से पूरे 3 महीने तक उसका विविधांगी विश्लेषण कर
उन पंचवज्ञ परिवारजकों ही नहीं तो अन्य जो शिष्य कालांतर से इस 3 महीने के काल में बनते गए, उन लोगों को दीक्षित करते गए, उनको उपदेश करते गए, उनको धम्म चक्र का पावकखान बताते गए। और इसलिए धम्म चक्र के पावकखान से पहला वर्षवास आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक किया गया। हजारों सालों से यह वर्षवास की प्रदीर्घ परंपरा बौद्ध शासन में मान्य की जाती, पाली जाती है। और इसीलिए इस वर्षवास काल में आज भी 2500 साल के बाद भी विश्व के जो बौद्ध राष्ट्र है, जहाँ बौद्ध संस्थागार है, चैत्य है, उन जगहों पर श्रमण भिक्षु वर्षावास के 3 महीने के कालखंड में विशिष्ट एक देशना का अवसर, धम्म श्रवण करने का अवसर, धम्म पालन करने का अवसर समझकर इस वर्षावास के कालखंड में भिक्षु, उपासक, उपासिकाएं भी इस कालखंड में धम्म चक्र प्रवर्तन के पर्व पर अपने आप में एक त्यागमय, समर्पक, परिशुद्ध और व्यवहारिक और वैचारिक जीवन जीने का, धम्म अध्ययन करने का सुअवसर समझकर इस कालखंड में अपनी कायिक, वाचिक और मानसिक धारणाओं को परिवर्तित करने का, अपनी परंपरागत मान्यताओं को बदलने का, अपने आचरण में, अपने वर्तन में, अपने स्वभाव में, अपने रहनीमान में, अपने खान पान में, अपने बोलने चालने में परिवर्तन कर एक अच्छा आयाम, निष्कलंक, निष्पाप और निर्विकार जीवन अपने आप में बदलने का, ढालने का प्रयास करते हैं। और इसी वर्षावास के कालखंड में तथागत बुद्ध के इस धम्म के चक्र को गतिमान करते समय जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने द्वितीय धम्म चक्र अनुप्रवर्तन किया था और तीसरी बार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म चक्र अनुप्रवर्तित नागपुर के पावन दीक्षा भूमि पर किया, और इस धम्म चक्र को गतिमान करते हुए आज विश्व के आधे से ज्यादा जो देश है, उन देशों में तथागत बुद्ध के धम्म मार्ग पर प्रतिष्ठित लोग धम्म चक्र प्रवर्तन के इस आषाढ़ पर्व के कालखंड में धम्म का पालन करते हुए आचरणशील जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, सद्धम्म के प्रवाह में अभी आषाढ़ पर्व आरंभ हुआ है। आषाढ़ पर्व के इस कालखंड में उपोषद पालन करते हैं, अष्टशील उपोषद का आचरण करते हैं, उसके शील ग्रहण करते हैं, प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ न बोलना, चुगली चहाड़ी न करना, उसी प्रकार निंदा नालस्ती न करना, कपट कारस्थान न करना, उसी प्रकार जीवन में अम्लीय द्रव्यों का सेवन न करना, जिससे गुंगी आए, नशा आए या जिसके कारण संपत्ति की नुकसान हो, ऐसे किसी भी प्रकार के वर्तन ना करना, या फिर भौतिकतावादी मानसिकताओं में लीन ना होना, उसी प्रकार योग्य समय पर भोजन ग्रहण करना, समय के विपरीत भोजन ना करना, उसी प्रकार नाच गाने, खेल तमाशे, संगीत, वाद्य वादंती, शरीर श्रृंगार, आभूषण आदि से विरक्त रहने का और उन ऐसे कीमती आसन पर विश्राम न करना, इस अष्टशील उपोषद के पालन के साथ प्रत्येक उपासक उपासिका धम्म संस्थागार में आकर धम्म मार्गदर्शकों के सानिध्य में उनसे धम्म चर्चा कर, धम्म उपदेश सुन, अपने आप में एक परिवर्तन का आचरण स्वीकार करने का संकल्प करता है, धम्म पालन करने का संकल्प करता है, धम्म में अपने आप को लीन करने का संकल्प करता है। और इसी के साथ में जिस प्रकार से तथागत बुद्ध के बताया हुआ जो आमूलाग्र परिवर्तन का जो विचार है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, मैत्री, करुणा, इन तमाम तत्वों को एक मानवता के दृष्टिकोण से, मैत्री और भाईचारे के दृष्टिकोण से, वैचारिकता और व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से तथागत बुद्ध के जो धम्म तत्व है, धम्म तत्व यानी भक्ति, आराधना, उपासना, तपस्या या कर्मकांड नहीं, तो तथागत का धम्म तत्व जो है, जो प्रैक्टिकल, कृतिशील और व्यवहारिक है, वैचारिक और व्यवहारिक है, उस तत्व को जीवन में अपने आप में ढालने का प्रयास करते हुए धम्म यानी नीति, धम्म यानी विचार, धम्म यानी सदाचार, धम्म यानी स्वाभिमान, धम्म यानी व्यवहारिकता, धम्म यानी नैतिकता और धम्म यानी
पारदर्शिता धम्म यानी इंसान का इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार, यानी एक दूसरे के सुख दुखों में सम्मिलित होकर एक दूसरे में समानता और मैत्री का भाव निर्माण करना, ये धम्म का मौलिक तत्व पालन करने का प्रयास। सही मायने में इस धम्म चक्र प्रवर्तन के पर्व पर उपासक उपासिकाएं पालन करने का प्रयास करते हैं। साथियों, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म अपने हमें बुद्ध के मार्ग पर प्रतिष्ठित होकर दिया, उस धम्म तत्व को अपने आप में ढालने का इस कालखंड में सभी ने प्रयास करना चाहिए। विहारों में जाना चाहिए, विहारों में एकत्रित होना चाहिए, विहारों में एकत्रित होकर जीवन में अपने परिवार के साथ संगठित रहकर सुचारित जीवन जगने का, आदर्श जीवन जगने का, परिशुद्ध जीवन जगने का, नैतिक जीवन जगने का और जीवन में सुसंस्कारबद्ध ऐसे संगठित परिवार की नींव रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक संगठित परिवार, सुसंस्कृत परिवार ही आदर्श समाज और प्रबुद्ध राष्ट्र के निर्माण की दृष्टि से बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहन कर सकता है। तो मैं आज के इस अवसर पर, वर्षावास के पर्व पर, इस तमाम देश के और विश्व के बौद्ध अनुयायी, धम्म प्रवाह में प्रवाहित मानवता के विचार से जुड़े हुए लोगों से मैत्रीपूर्वक सदिच्छा व्यक्त करता हूँ। उनकी मानवता के प्रवाह में मैत्री और भाईचारे की वृद्धि हो और वो सद्धम्म में रत होकर आदर्श जीवन, परिशुद्ध जीवन जीने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। साधु साधु साधु।